अब देखो, ये एक क्वेश्चन इधर चला आया। देखो, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। ये है तुम्हारा रिएक्टेंट। रिएजेंट क्या है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। प्रोडक्ट, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बिटवीन A, B, C एंड D। तो ये बहुत ही आसान है। अभी तक मैंने जो लेक्चर दिया हुआ है, 13 या 14 लेक्चर दिया हुआ है, उससे तो तुम्हें आसानी से ही पता चल गया। H2SO4 क्या सप्लाई करेगा? H2SO4 तुम्हारे पास इधर H प्लस सप्लाई करेगा, ठीक है। एंड उस H प्लस को कौन एक्सट्रैक्ट करेगा? देखो, ऑक्सीजन तुम्हारा इधर दिया हुआ है। ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, आसानी से वो लोन पेयर इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो क्या हो गया? OH2 लोन पेयर H प्लस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया? OH2 एंड ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, ठीक है। तो देखो, इसको थोड़ा घुमा के लिखो। तो देखो, ये वाला तुम्हारा रिंग ये है, ऊपर नीचे तुम्हारा अटैचमेंट है। तो देखो, ऊपर में तुम्हारा देखो OH, एक और हाइड्रोजन को ले लिया इसलिए OH2 लोन पेयर चला गया इसलिए प्लस चार्ज। नीचे देखो CH2 CH3, उसके बाद ये रिंग, ठीक है। अब क्या होगा? अब तो इसका ये तो लिविंग ग्रुप है, ये तो H2 होके निकल जाएगा, इसलिए क्या होगा? ये जो बॉन्ड है इसको रेजोनेंस करके दिखाओ। देखो, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर चला गया इसलिए H2 निकल गया, तो इसीलिए इधर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज। तो उस प्लस चार्ज को कौन स्टेबिलाईज करेगा? देखो, ये रेजोनेंस हो जा रहा है, तो ये इधर चला आया, पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। एंड ये अगर इधर चला तो ये इधर चला आएगा, तो देखो रेजोनेंस हो गया। ये इधर आ गया, ये पाई लिंकेज इधर चला आया, तो पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो देखो, प्रोडक्ट तुम्हारा क्या है? ये है। ये क्या है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो क्या होगा? देखो, इस कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, उधर देखो दोनों ऑप्शन है। एक है तुम्हारा इथाइल ग्रुप एंड एक जुड़ा हुआ है तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ। एक इथाइल के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ। अब देखो क्या शिफ्ट हो रहा होगा इधर। अगर तुम्हारे पास मिथाइल इथाइल शिफ्ट होने का चांस नहीं है तो तुम्हारा उधर क्या शिफ्ट होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा। देखो, ये जो पूरा बॉन्ड है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के बाद ये पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये तो न्यूट्रल हो जाएगा एंड इधर एक प्लस चार्ज हो जाएगा। पर ये बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। क्यों है? क्योंकि दो रिंग तुम्हारा फ्यूज्ड है एंड फ्यूज्ड रिंग जो है, फ्यूज्ड रिंग के जगह से जो लिंकेज मतलब फ्यूज्ड पोजीशन है, उससे एक तुम्हारा ग्रुप इधर पेंडेंट फॉर्म में इधर रह गया है। अगर ये होगा तो ये बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो दोनों चीज है, एक है दोनों के दोनों रिंग फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड पोजीशन से तुम्हारा इथाइल ग्रुप formed as a pendant which is most unstable structure, as well as इधर हाइड्राइड शिफ्ट होने का चांस है, इथाइल शिफ्ट होने का चांस है। पर अगर जब इथाइल शिफ्ट होने का चांस है तो इसीलिए इथाइल शिफ्ट होगा, हाइड्राइड नहीं शिफ्ट होगा। तो अब देखो, हाइड्राइड्स के कंपेयर में क्या शिफ्ट होगा? मतलब ये हाइड्राइड शिफ्ट इधर नहीं होगा, तो इसीलिए मैं इधर क्रॉस देके लिखा हुआ हूं। तो शिफ्ट क्या होगा? 1,2 इथाइल शिफ्ट, मतलब 1,2 इथाइल शिफ्ट, ठीक है। देखो, पूरा इथाइल शिफ्ट होकर इधर चला आया। तो ये जो एक लिंकेज है, ये लिंकेज तो अभी फ्यूज्ड कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ओके है, मतलब स्टेबिलिटी, मतलब ये जो मैंने पहले ही बोल दिया था, जो ये जो फ्यूज्ड कार्बन है, ये फ्यूज्ड कार्बन के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब स्टेबिलिटी कम हो जा रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत इधर नहीं है। इथाइल इधर तुम्हारा चला है, शिफ्ट हो गया। तो प्लस चार्ज कहाँ चला गया? तुम्हारा इधर चला गया। अब एकदम पहले का सोचो, कैटलिस्ट क्या है? H2SO4 है, तो H तुम्हें वापस देना पड़ेगा।
तो देखो इस कार्बन के साथ क्या क्या है, इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, इधर बॉन्ड है, और एक बॉन्ड में क्या है, साइलेंट हाइड्रोजन बैठा हुआ है। तो साइलेंट हाइड्रोजन H प्लस होकर निकल गया। तो ये जो साइलेंट हाइड्रोजन H प्लस होकर निकल गया, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर चला आया, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होकर इसके तरफ चला आया। ठीक है, तो बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होकर अगर इसके तरफ चला आया तो देखो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट तुम्हारा होगा ये तुम्हारा हो गया बेंजीन रिंग। यहां से एक CH2CH3 निकल रहा है, यहां से एक CH2CH3 निकल रहा है। ठीक है, ओके। तो तुम्हारा कौन सा वाला ऑप्शन है, तुम्हारा ये वाला ऑप्शन। तुम अगर देख लेना पड़ेगा क्या कौन सा वाला ऑप्शन है, मतलब फ्यूज्ड कार्बन के बगल से ही निकल रहा है, इसलिए ये है तुम्हारा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। अब चलो, ये एक रिंग ओपनिंग का एक एग्जाम्पल है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, रिएजेंट तुम्हारे पास दिया हुआ है H प्लस। तो प्रोडक्ट कौन सा है, A, B, C या D। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो ये जो बॉन्ड है पाई लिंकेज है, तो पाई लिंकेज सबसे पहले हेट्रोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर चला जाएगा, इसीलिए हो गया तुम्हारा माइनस। फर्स्ट क्वेश्चन, सर हेट्रोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर क्यों नहीं आया। तो देखो अगर इधर आता तो ये तो माइनस चार्ज तो इधर हो जाता ना, तो अगर ये माइनस चार्ज हो जाता तो माइनस चार्ज और ये हो जाता तुम्हारा प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज के साथ देखो कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन, मतलब 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब अगर ये गया तो प्लस चार्ज तुम्हारा इधर आया, तो वो तो ज़्यादा स्टेबल हो गया ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसीलिए ये हेट्रोलाइटिक फिशन होकर इसके ऊपर चला गया, तो माइनस चार्ज है। तो वो माइनस चार्ज क्या कर रहा है, H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर रहा है बाहर से जो आ रहा है। तो देखो क्या हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब देखो ये प्लस चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, अब तुम्हारा रिंग ओपनिंग होगा। अब तुम्हारा रिंग ओपनिंग होगा कैसे, ये बॉन्ड अगर आके इसके ऊपर पड़ गए तो ये क्या है, ये तो H प्लस होके निकल गया ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड हो। अब ये बॉन्ड भी टूट सकता है, ये बॉन्ड भी टूट सकता है, मतलब सिमेट्रिक है ना, इसीलिए ये बॉन्ड भी टूट सकता है तुम्हारा, ये बॉन्ड भी टूट सकता है। ये जो कोई भी टूटा एक ही प्रोडक्ट होगा। तो देखो ये टूट के हेट्रोलाइटिक फिशन होके किसके ऊपर चला गया, इस कार्बन के ऊपर चला गया। तो अगर ये इस कार्बन के ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इसके तरफ, उसके बाद ये बॉन्ड हो गया, उसके बाद ये बॉन्ड हो गया, एंड देन ये हो गया तुम्हारा माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये माइनस चार्ज किसको अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज को अटैक किया। तो देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन का रिंग है, डबल बॉन्ड O है, एंड ये लिंकेज उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट और एक रिंग ओपनिंग का ऑप्शन देखो, ये और एक रिंग ओपनिंग का एग्जाम्पल है। देखो ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट दिया हुआ है H प्लस, प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा A। तो ये चारों के चारों ऑप्शन है, तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो इधर कोई भी C डबल बॉन्ड C लिंकेज नहीं है जो H प्लस को पकड़ सके। तो अगर C डबल बॉन्ड C लिंकेज नहीं है जो डबल बॉन्ड को पकड़ सके, C डबल बॉन्ड C नहीं है जो डबल बॉन्ड को पकड़ सके, तो क्या होगा, तो देखो ये जो लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर पहले तुम्हारा H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो ये लोन पेयर क्यों नहीं किया, ये लोन पेयर क्यों किया, क्योंकि इसका ये जो डबल बॉन्ड है मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है, मतलब ये जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर ज़्यादा एक्सट्रैक्ट अपने तरफ ज़्यादा खींच रहा है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर H प्लस को एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तुम्हारा हो गया sp3 एज वेल एज ये है तुम्हारा ब्रिजेट पोजीशन। एक ब्रिज ऊपर चला है, ऑक्सीजन ऊपर बैठा हुआ है आराम से, पर ये आराम से नहीं बैठा है क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत ही अनस्टेबल है। तो इसके अंदर ये जो रिंग है, इस रिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेन फॉर्म कर गया है। क्यों, क्योंकि
ये जो दोनों कार्बन है, ये दोनों के दोनों कार्बन sp3 है, और sp3 के अंदर कितना एंगल होना चाहिए दोनों बॉन्ड के अंदर? 109 डिग्री 28 मिनट। पर इधर क्या होके बैठा हुआ है? देखो 60 डिग्री और 45, मतलब 90 डिग्री से बहुत कम बॉन्ड होके इधर बैठा हुआ है। ठीक है, तुम इस बॉन्ड को 60 डिग्री नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये कार्बन होता तब तुम लिख सकते हो, पर ये 60 डिग्री नहीं है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब देखो इधर तो ऑक्सीजन है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दोनों के दोनों बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है, तो ये पूरा का पूरा 60 डिग्री नहीं होगा। अब एक बात सोचो, 109 डिग्री फॉर 28 मिनट होना चाहिए था, क्या होके बैठा रहा है? 90 डिग्री से कम, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होके इधर फॉर्म होके बैठा हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अपने आप देखेगा जो कहीं से भी हो, मैं इस स्ट्रक्चर को एकदम हेट्रोलाइटिक फिशन करके मैं इस स्ट्रक्चर को टोटली डिसोसिएट कर दूंगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को टोटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर ये कोई भी एक बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाए तो मेरा ये जो स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, इधर sp2 sp3 कॉन्सेप्ट में मत जाओ। ये जो ऑक्सीजन है, sp2 sp3 कॉन्सेप्ट में मत जाओ। कौन सा कॉन्सेप्ट में जाओ? स्ट्रेन कॉन्सेप्ट में जाओ। तो बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रेन होने के वजह ये चाहेगा कि कोई भी एक बॉन्ड मेरा डिस्ट्रॉय हो जाए तो मेरा एंगल स्ट्रेन रिलीज हो जाएगा। तो देखो लोन पेयर, इसीलिए ये जो लोन पेयर है वो पहले H+ को ले लिया है। देखो ले लिया, अब क्या है, OH+ हो गया। अब देखो ये बॉन्ड भी टूट सकता है, ये बॉन्ड भी टूट सकता है, पर ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ के ये वाला बॉन्ड टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि अगर ये बॉन्ड इसके ऊपर चला गया तो ये हो गया तुम्हारा OH, एंड इधर तुम्हारा चला आया क्या? इधर तुम्हारा चला आया प्लस चार्ज। ठीक है ना? तो ये जो प्लस चार्ज है, ये जो प्लस चार्ज है, इधर जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज देखो 1 2 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, मतलब 3 डिग्री। पर अगर ये टूट जाता, वो भी तुम्हारा होता 3 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये जो प्लस चार्ज है, तो इस प्लस चार्ज का स्टेबिलिटी तुम इधर प्लस और इधर प्लस के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हो, तो मुझे बैक करके डिस्कस करना पड़ेगा। कैसे? तो देखो मैं इधर तुम्हारे पास जो एक डाउट है, मैं वही डाउट को कर रहा हूं। क्या डाउट? देखो अगर तुम्हारा इस बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होके इस वाला जो बॉन्ड है, इधर का जो बॉन्ड है, वो डिसोसिएट हो जाता तो क्या होता? क्या होता? देखो ये तुम्हारा हो गया ये स्ट्रक्चर, ये एक बॉन्ड, एक हो गया इधर OH, देन इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? ये, एंड इसके साथ देखो क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड। देखो ये तो स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा, मतलब छोटा जगह, मतलब दोनों कार्बन आपस जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन के अंदर C डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन के ऊपर OH, एंड दोनों के दोनों ग्रुप सेम साइड में है, और तो स्टेरिक रिपल्शन तो ज्यादा होगा, इसीलिए ये बॉन्ड उठ के इधर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये हो गया मतलब स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। So in order to avoid the steric repulsion, this was not happen. So this bond between carbon and oxygen will be under heterolytic fusion and the bond electron density jumps over this oxygen. तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये है तुम्हारा लोन पेयर। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर है ये नीचे तुम्हारा चला आया, तो हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH, एंड लोन पेयर चला है इसलिए प्लस चार्ज। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हेट्रोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर चला गया, इसलिए माइनस चार्ज है। ठीक है, माइनस चार्ज है। अब देखो क्या हो रहा है,
ये जो माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को अटैक कर दिया, मतलब रिंग हो गया। अब देखो ये भी तो तुम कह सकते हो कि सर ये जो दोनों हैं ये भी तो आपस में हैं, क्योंकि ये देखो, ये देखिए इधर भी डबल बॉन्ड है। अगर ये H प्लस निकल गया तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर चला गया, तो देखिए ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, पर देखो इस दोनों C डबल बॉन्ड के अंदर एक कार्बन इधर है, मतलब 1 2 3 3 कार्बन डिफरेंस है। पर इधर मैंने जो दिखाया तो देखो दोनों एक, कोई भी कार्बन मतलब 2 कार्बन के अंदर है, इसलिए इधर स्टेरिक रिपल्शन कॉन्सिडर होगा, इधर भी होगा। इसीलिए क्या है, इसीलिए जब ये माइनस इस प्लस को अटैक करेगा तो उसको अटैक करने से पहले ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, मतलब अपसाइड डाउन फ्लिप हो जाएगा। तो अगर ये अपसाइड डाउन फ्लिप हो जाएगा तो कौन सा वाला स्ट्रक्चर आया, ये मतलब ये पूरा तुम्हारा नीचे चलाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लस चार्ज, ये हो गया माइनस। तो अगर ये माइनस इस प्लस चार्ज को अटैक किया तो देखो हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इधर दो चीज़। पहले कौन सा वाला चीज़, ये तुम sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड करके परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर करके कौन सा वाला लोन पेयर H प्लस को अटैक करेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट तुम नहीं कर सकते हो। इधर कौन सा वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा, इधर तुम्हारा जो स्ट्रेन है, ये जो छोटा जो रिंग है, रिंग का जो स्ट्रेन है, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा काम आएगा। हो गया। उसके बाद जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है, इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक क्लीवेज तुम कंसीडर नहीं कर ये कंसीडर करो, इस बॉन्ड का कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के पास पास जो दोनों कार्बन है, एक में OH एक में डबल बॉन्ड O चला जाएगा, इसलिए तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस को गुड बाय कहने के लिए तुम्हारा ये बॉन्ड डिसोसिएट किया प्लस चार्ज, मतलब इसका स्टेबिलिटी, मतलब कौन सा वाला बॉन्ड डिसोसिएट करेगा उसका जो एक्सप्लेनेशन वो तुम पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी देके नहीं कह सकते हो, वो तुम्हें स्टेरिक रिपल्शन को देके कहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद देखो ये जो माइनस इस प्लस को अटैक किया तो मतलब ये रिंग हो जाएगा फॉर्म ना, पर ये तुम कर नहीं सकते हो। इधर भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, क्यों, इधर भी जितना भी एक कार्बन मिडिल में होना हो, दोनों के ऑक्सीजन लोन पेयर है, तो एक तो स्टेरिक रिपल्शन हो भी सकता है ना, इसीलिए क्या होगा, अटैक करने से पहले ये जो पूरा रिंग है फ्लिप होके अपसाइड डाउन हो जाएगा। अब तुम आसानी से अटैक कर सकते हो, ठीक है।